नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मधुमावली इस चैनल पर। आज हम सांख्य दर्शन को समझने की यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। आज प्रथम हम यह जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से सांख्य इस शब्द का अर्थ क्या है, और यह भी समझेंगे कि इस शब्द के अर्थ संबंधी दो विचार कौन से पाए जाते हैं। साथ ही में यह भी जानेंगे कि सांख्य कारिका ग्रंथ में इस दर्शन के गुरु शिष्य परंपरा संबंधी क्या कहा है। आगे आने वाले इस सांख्य सीरीज के वीडियोस में हम सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को गहराई से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो हमारे मधुमावली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में सांख्य दर्शन का स्थान महत्वपूर्ण है और इस दर्शन को अत्यधिक प्राचीन दार्शनिक संप्रदायों में से एक माना गया है। सांख्य दर्शन के संबंधी उपलब्ध साहित्य में प्राचीन ग्रंथ ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका है। वस्तुतः यह सांख्य का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें सांख्य के संपूर्ण सिद्धांतों का समावेश किया गया है। सांख्य आचार्यों में अनेक वैदिक ऋषि थे, परंतु वर्तमान समय में उनमें से अनेक आचार्यों के नाम विलुप्त हो गए हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में कपिल मुनि जी को सांख्य दर्शन का प्रमुख आचार्य माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सांख्य दर्शन के सांख्य सूत्र या सांख्य प्रवचन सूत्र इस नाम का जो ग्रंथ है उसे कपिल मुनि जी ने लिखा है, परंतु कपिल मुनि जी द्वारा लिखित यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में सांख्य सूत्र नामक जो ग्रंथ उपलब्ध है वह वैदिक कपिल मुनि जी द्वारा रचित न होकर वह किसी अर्वाचीन लेखक की कृति है, ऐसा विद्वानों का मत है। ईश्वर कृष्ण जी ने जो सांख्य कारिका रची है उसमें उन्होंने इस दर्शन की कपिल मुनि से लेकर पंचशिखाचार्य तक सांख्य शास्त्र की गुरु शिष्य परंपरा बताई है। वहाँ सांख्य कारिका क्रमांक 70 में कहा है, एतत् पवित्रम अग्रयम मुनि आसुरये अनुकंपया प्रदतो आसुरीहि अपि पंचशिखाय तेन बहुधा कृतम तंत्रम। सारांश में इस कारिका को समझे तो सांख्य शास्त्र की आचार्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कारिकाकार आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि यह पवित्र और श्रेष्ठ ज्ञान कपिल मुनि जी ने अनुकंप यानी कृपापूर्वक आचार्य आसुरी जी को प्रदान किया। तत्पश्चात आचार्य आसुरी जी ने इसका उपदेश पंचशिख नामक आचार्य को प्रदान किया। पुनः पंचशिखाचार्य जी ने इस ज्ञान के अनेक प्रकार से उपव्याख्यान और उदाहरण आदि का उल्लेख करते हुए विस्तार पूर्वक विवेचन षष्टितंत्र नामक ग्रंथ में किया, परंतु पंचशिखाचार्य का यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। यद्यपि षष्टितंत्र ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, तथापि संभव है कि आचार्य ईश्वर कृष्ण के समय में वह उपलब्ध हो और उन्होंने इसका अध्ययन किया हो। और कहा भी जाता है कि इसी षष्टितंत्र नामक ग्रंथ का ही संक्षिप्त विवेचन ईश्वर कृष्ण जी ने उनके द्वारा रचित सांख्य कारिका में किया है। आइए अब जानते हैं कि इस दर्शन को सांख्य नाम से ही क्यों संबोधित किया जाता है। यहाँ इसे हम कंप्यूटर के फ्लो चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सांख्य यह संस्कृत शब्द है। सांख्य शब्द के अर्थ संबंधी दो विचार प्रायः दिखते हैं, एक जो इसे गणनार्थक मानते हैं और दूसरे जो इसे ज्ञानार्थक मानते हैं। दोनों ही विचारों में सांख्य शब्द की निष्पत्ति संख्या शब्द से होती है, परंतु दोनों में संख्या शब्द के व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत धातु के प्रयोग में भिन्नता है और दोनों ही धातु से सांख्य इस पद की निष्पत्ति होती है। धातु के भिन्न प्रयोग के कारण ही उनके अर्थ में भिन्नता मिलती है। अब दोनों ही अर्थ की व्युत्पत्ति को समझते हैं। पहला है सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से अण प्रत्यय करने के बाद ताप प्रत्यय करने पर संख्या शब्द निष्पन्न होता है और उसके बाद संख्या शब्द से अण प्रत्यय करने पर सांख्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है गणना से संबंधित, या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि संख्या से संबंध रखने वाला दर्शन। और दूसरा है सम उपसर्ग पूर्वक ख्या चक्षिण्य धातु से अण प्रत्यय करने के बाद ताप प्रत्यय करने पर संख्या शब्द निष्पन्न हुआ और फिर संख्या शब्द को आगे अण प्रत्यय करने से सांख्य पद निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है सम्यक ख्याति अर्थात यथार्थ ज्ञान या सत्य ज्ञान। महाभारत के सांख्य के विषय में आए हुए श्लोकों में ये दोनों ही प्रकार के भाव प्रकट किए हुए दिखाई देते हैं।
यहाँ कहा गया है कि सांख्य के विद्वान तत्वों की संख्या यानी गणना करते और प्रकृति को ही जगत का कारण बताते हैं। इसीलिए इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन है। और सांख्य वेत्ता पुरुष प्रकृति सहित 24 तत्वों की परिगणना करके परम पुरुष को जड़ तत्वों से भिन्न 25वां निश्चित करते हैं। और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी को तत्व संख्यात मतलब तत्वों की संख्या या तत्व गणन कहा गया है। परंतु कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि ज्ञानार्थक संख्या शब्द से की जाने वाली सांख्य की उत्पत्ति ही मुख्य है, गणनार्थक संख्या से की जाने वाली गौण। क्योंकि सांख्य में प्रकृति एवं पुरुष के विवेक ज्ञान से ही जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है, अतः उस ज्ञान की ही प्राप्ति मुख्य है और इस कारण सांख्य का सारा बल उसी पर है। सांख्य पुरुष के अतिरिक्त 24 तत्व मानता है। यह तो एक सामान्य तथ्य या इसे वास्तविकता का कथन मात्र कह सकते हैं, इसलिए इसका गणनार्थक अर्थ गौण है। वस्तुतः सांख्य का केवल गणना अर्थ तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अन्य दर्शनों में भी सृष्टि के तत्वों की गणना की गई है। जैसे न्याय दर्शन में 16 तथा वैशेषिक में 7 पदार्थ गिनाकर उनका तात्विक विवेचन किया गया है। परंतु सांख्य वह ज्ञान है जो हमें व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान में भेद करने वाली विवेक बुद्धि देता है। इसी कारण इसका ज्ञानार्थक अर्थ से जो नाम सांख्य है वही उचित लगता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह व्यक्ताव्यक्तज्ञ क्या है। सांख्य दर्शन में अव्यक्त को मूल प्रकृति या प्रधान कहते हैं। सारा यह जो जड़ जगत है इसी मूल प्रकृति का परिणाम है और महत तत्व से लेकर पंच महाभूत पर्यंत के सभी तत्वों को व्यक्त कहा जाता है। ये कुल 23 तत्व है। यह जो 23 व्यक्त तत्व है अपने कारण से उत्पन्न होने से अनित्य, अव्यापक, क्रियाशील एवं अनेक है और ज्ञ चेतन तत्व को कहते हैं। इसे पुरुष नाम से भी संबोधित किया गया है। सांख्य दर्शन में पुरुष आत्मा को कहते हैं। आगे हम सांख्य दर्शन के इन्हीं सारे तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर शुरुआत से यानी बेसिक संकल्पनाओं से भारतीय दर्शन को समझने की शुरुआत करना चाहते हैं या भारत की दार्शनिक ज्ञान परंपरा को जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे मधुमावली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।